जय हिंद। स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को हम बताने वाला हूं कक्षा 12वीं का केमिस्ट्री का मॉडल पेपर 2025 के लिए। अगर आप लोग एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, 2025 में देने वाले हैं, तो आप लोग के लिए वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोग ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो देख के अगर आप लोग एग्ज़ाम में जाते हैं तो इस मॉडल क्वेश्चन से जो आपका 75% जो है फिक्स लड़ेगा। 100 में से 75% इसी मॉडल पेपर से ज़रूर लड़ेगा। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि क्लास 12 का जो एग्ज़ाम होता है 3 घंटे के लिए होता है और टोटल मार्क्स जो होता है आपका 70 नंबर के लिए एग्ज़ाम होता है। समझ गए? 70 नंबर में से जो भी है ना, 70 नंबर को भी डिवाइड किया हुआ रहता है। जैसे 70 नंबर को 4 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ रहता है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दूसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए, पहला जो रहेगा वो आपका 1 नंबरिया क्वेश्चन, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं। 1 नंबरिया क्वेश्चन आपको 25 गो क्वेश्चन पूछेगा। 25 नंबर का 25 क्वेश्चन पूछेगा। फिर उसी तरह से 1 नंबरिया ही क्वेश्चन रहेगा 7 नंबर का, 7 क्वेश्चन रहेगा 7 नंबर का। उसी तरह से 3 नंबरिया क्वेश्चन आता है, 6 गो 3 नंबरिया क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद आपका 4 गो जो है 5 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा। तो इस तरह से जो आपका 3 से 4 कैटेगरी में आपका 70 नंबर कंप्लीट करता है। तो चलिए, मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों आप लोग को आंसर के साथ बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आप लोग। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट अगर होता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट कर रहे हैं आप लोग, तो ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव में। सबसे पहला क्वेश्चन, 200 मिलीलीटर जलीय विलयन में 2 ग्राम NaOH घुला है, तो विलयन का मोलरता क्या होगा। यहाँ पे आपको मोलरता पूछ रहा है, तो मोलरता का फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि मोलरता का फार्मूला क्या है। तो वीडियो में बताना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं यहाँ पे बताया नहीं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर आप लोग को बता दिया। तो इसका डायरेक्ट आंसर जो होगा 0.5 होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आते हैं दूसरा क्वेश्चन, इनमें से किस पदार्थ द्वारा वाष्पीय दाब सबसे कम होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से पूछ रहा है आपका कि इनमें से किस पदार्थ के द्वारा वाष्पीय दाब जो है सबसे कम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पारा के द्वारा जो है वाष्पीय दाब सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। केबी का मात्रक पूछ रहा है। तो केबी का मात्रक जो होता है आपका, यहाँ पे देखिए, केजी मोल पर लीटर होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। Al2O3 से 1 मोल एल्युमिनियम प्राप्त करने में कितनी मात्रा में आवेश की आवश्यकता होगी। यहाँ भी आप लोग को जो है आवेश का फार्मूला याद करने का ज़रूरत है। आवेश का फार्मूला क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर, डायरेक्ट मैं आंसर बता दे रहा हूँ, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3F। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए, विलयन के सांद्रता के लिए मोलर चालकता सबसे अधिक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0.001 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आते हैं 0.1 मोल NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड विलयन का विशिष्ट चालकता 1.01 × 10⁻² ओम पर मीटर सेंटीमीटर इन्वर्स है। तो इसका मोलर चालकता क्या होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1.01 × 10⁻²। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। रेडियो सक्रिय विघटन एक उदाहरण है। तो रेडियो सक्रिय विघटन जो है एक प्रथम कोटि का उदाहरण है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आते हैं, किस अभिक्रिया का दर तथा दर स्थिरांक का मात्रक समान होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर, एक मिनट, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शून्य कोटि का जो अभिक्रिया होता है उसका दर स्तर तथा दर स्थिरांक का मात्रक जो है समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आते हैं, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का दर स्थिरांक 2 × 10⁻² मिनट पर है। तो इसका अदर्द आयु क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 34.65 मिनट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया का दर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समय के साथ घटता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आता है, इनमें से कौन सा संक्रमणीय धातु का आयन रंगहीन है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Zn2+ का जो आयन होता है वो रंगीन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से कौन सा संक्रमणीय धातु आयन का चुंबकीय आघूर्ण सर्वाधिक होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा Fe2+ का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं NiCN4 का -2 में संक्रमण है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा DsP²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आता है इनमें से कौन एक उदासीन लिगेंड नहीं है? तो इसमें से जो लिगेंड नहीं है पूछ रहा है, उदासीन लिगेंड नहीं है, तो H2O जो है उदासीन लिगेंड है, NH3 भी है और CO भी है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ONO जो है उदासीन लिगेंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं NH3 का होल 6 Cl4 जलीय विलयन में कितना आयन देगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 आयन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं इनमें से कौन सा लिगेंड चिलेट बनाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑक्सलेट। ये सब आपको नोट्स कॉपी में सारा मिल जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं इनमें से कौन सा अभिक्रिया मार्कोवनिको के नियम का पालन करेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा C3H6+ HBr। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं देखिए इनमें से किस यौगिक का क्वथनांक सबसे अधिक है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CH3 CH2 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 Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं इनमें से किस अल्काइल हैलाइड को हाइड्रोलिसिस SN1 क्रिया विधि द्वारा होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा CH3 CCl। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं अल्काइल हैलाइड का अल्कोहल KOH के साथ डिहाइड्रोजिनेशन का क्रम सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, यही क्रम जो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है देखिए क्वेश्चन नंबर 21 इनमें से कौन हेलो एल्केन सबसे अधिक सक्रिय है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2-ब्रोमोप्रोपेन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 इथाइल अल्कोहल को एसिटाइलडिहाइड में बदलना एक उदाहरण है, तो इसको हम लोग जो है ऑक्सीकरण बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आता है सोडियम फिनॉक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या उत्पाद बनेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सैलिसाइलिक अम्ल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं किस ताप पे H2SO4 की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल से ईथर प्राप्त होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 413 केल्विन पे। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्या उत्पाद प्राप्त होगा जब ब्यूटीन के ओजोनाइड का जलीय अपघटन होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रोपोनॉल और मिथेनॉल। तो इस तरह से जो आपका 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, इसी तरह से आपको एग्जाम में भी आएगा क्वेश्चन, 25 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। तो इस तरह से अगर आप लोग अच्छा से पढ़ लेते हैं तो ज़रूर आप लोग अच्छा से नंबर लाइएगा। तो चलिए मैं अब आता हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैं बताया था कि 7 नंबर का फिर से आपको 1 नंबरिया क्वेश्चन ही पूछेगा, लेकिन ये लिखने वाला रहेगा। ये तो आपको फर्स्ट में टिक मारने वाला था, लेकिन अब की बार आप लोग को लिखने वाला रहेगा एक लाइन में। तो यहाँ पे 9 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। टोटल 9 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 7 क्वेश्चन का ही बनाना है और प्रत्येक प्रश्न का जो मार्क्स रहेगा, नंबर रहेगा, वो 1 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पे देखिए बोला है राउल्ट के नियम के ऋणात्मक विचलन का एक उदाहरण दे। तो सबसे पहले यहाँ पे सिर्फ राउल्ट के एक नियम का उदाहरण पूछा है विचलन का, तो एक यहाँ पे सिंपल सा उदाहरण दे दीजिए, हो गया आंसर, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से जो आप लोग 7 क्वेश्चन के यहाँ से आंसर दे सकते हैं। अब आते हैं हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 3 नंबरिया क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे आपको 8 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, टोटल 8 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, लेकिन 8 में से सिर्फ आपको 6 क्वेश्चन ही बनाना है और प्रत्येक क्वेश्चन का जो नंबर रहेगा वो 3 नंबर रहेगा, यानी कि 3 मार्क्स रहेगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। तो इस तरह से जो है आप लोग यहाँ से 6 क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन इसमें क्या बोला है, मोललता और मोलरता में अंतर करें तथा इनके मात्रक लिखें। तापमान परिवर्तन पर इन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 3 नंबर लाने के लिए यहाँ पे मोलरता और मोललता में आपको डिफरेंट लिखना है, इस अंतर क्या है वो भी लिखना है तथा उसका मात्रक भी लिखना है। और तापमान परिवर्तन पर इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तापमान देते हैं उस पर, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी आप लोग को लिखना है। तो अगर इस तरह से अगर इतना जवाब आप लोग दे देते हैं तो आप लोग को 3 नंबर यहाँ से मिल जाएगा एक क्वेश्चन पे। तो ध्यान रखिएगा कि टोटल यहाँ पे 8 क्वेश्चन देगा, लेकिन 8 में से सिर्फ और सिर्फ आप लोग को जो है
6 ही क्वेश्चन बनाना है। तो इस तरह से आप लोग 3 नंबरिया क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा। इस सब का आप लोग जो है क्वेश्चन यहाँ से वीडियो से उतार लीजिएगा और आंसर जो अपने नोट कॉपी से एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग 5 नंबरिया क्वेश्चन में। देखिए 5 नंबरिया क्वेश्चन, 5 नंबरिया क्वेश्चन को हम लोग जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, टोटल 6 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। 6 क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन ही बनाना है और प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क्स रहेगा, नंबर रहेगा, वो 5 नंबर का रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा। तो यहाँ से तो आप लोग जो है 5 चौके 20 नंबर यहाँ से आप लोग अपने मतलब स्कोर में शामिल कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह का पूछेगा। लवण सेतु क्या है, इसका कार्य लिखे। सबसे पहले पूछेगा लवण सेतु क्या है, इसका कार्य लिखे। फिर पूछ रहा है किसी धात्विक तार से 1.5 एम्पीयर विद्युत धारा 3 घंटे तक प्रवाहित होती है, तो तार से कितने संख्या में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा। ये 2 क्वेश्चन पूछा है, 5 नंबर का रहेगा, यानी 2.5 नंबर का रहेगा। तो इस तरह से अगर आपका आंसर देते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए सारा क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, अपने नोट्स से इसका आंसर बना लीजिए। यही सब क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में फिक्स है कि आएगा ही आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।